1.1 ये वाला क्वेश्चन क्या? हाँ फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व where dy by dx equals to 0। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल तो है। अभी देखो ये कैसे हमारा करना है वो मैंने आधा ही किया है। देखो देखो ये y इज इक्वल टू कितना sin 2x माइनस 2 sin x है ना। तो हमें x की हम्म, कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है जहाँ पे dy by dx, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर दो, हो गया आंसर। और वो इतना ही वो करना सर, है। हाँ बोलो। हाँ पर वो उन्होंने फोर्थ वाला भी कोऑर्डिनेट बताऊँ? है ना। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, cos 2x इंटू 2 आ जाएगा, माइनस हाँ हाँ। टू साइन एक्स आ जाएगा, टू टू कटेगा, इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, माइनस cos x। फिर cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, फिर यहाँ से एक टर्म में कन्वर्ट करना है, आई थिंक क्वाड्रेटिक बनेगा कुछ तो। उसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू मीन एंगल फाइंड करना है, लेकिन वो एंगल किसके बीच में लाई सॉल्व कर। करके रुको रुको रुको। ठीक, cos 2x हाँ अच्छा अच्छा हाँ। सॉल्व करके मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक। हाँ चलिए। और कौन सा वल्लभ? हाँ फोर्थ वाला सर। अच्छा ये फोर्थ, फोर्थ में भी डाउट है क्या? हाँ, हाँ वो कैसे किया उन्होंने, एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ जी एक्स थोड़ी निकालना है, ये आर डैश टू फाइंड करना है। हाँ पर अभी एफ ऑफ जी मतलब एफ आर ऑफ जी एक्स की एक्स वैल्यू कैसे देखो, निकालेंगे? अभी इसको एक बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। एक बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे आर डैश एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका फंक्शन का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ एफ डैश जी एक्स हो जाएगा, इनटू में फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स हो गया। फिर सबकी वैल्यू पुट हाँ। कर दो, देखो यहाँ पे जी डैश एक्स की वैल्यू दी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू तो दी है। ओके ओके समझा। इसका भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक। बाकी और इसमें किसी को ओके। डाउट नहीं है ना, जिसने सॉल्व किया है? नहीं नहीं। ओम, ओम में सूर्यवंशी तुमको कौन सा क्वेश्चन में डाउट था, क्लियर हुआ क्या? इसको मैंने ही म्यूट किया। हाँ सर क्लियर हुआ। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ओके। और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? हम्म, नहीं। नहीं चलो अब 1.2 का तो तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, है ना? किया, एग्जाम्पल सॉल्व किए। अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। हाँ एक्सरसाइज भी कर लेना, जिसको डाउट हो पूछ लेना। हाँ अभिजीत तुम, मैंने एक डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोड किया है, सबसे पहले वो देख लेना, वहां से हाँ बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अभी का जो हाँ है हाँ ठीक है। वो देखते चलो, अभी भी क्लियर हो जाएगा। हम्म। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया था क्या रे? इनवर्स वाला बता दिया था नहीं। ना मैंने, हाँ बताया था। ये सब हाँ सर। समझ गया था ना। ये सब सॉल्व कर कर हो रहे हैं, नहीं तो ऐसे ना एक जगह बहुत बार हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एक ही बार में। ये सब इम्पोर्टेंट है। और सर पेज 30 से 30। पेज 30 क्या? हम्म। अरे बहुत सिंपल मजेदार चीज है। देखो अभी हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखो कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ऐसा, ठीक। अभी तो देख सकते हो कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन। तो मान लो इसको नॉर्मल मेथड से हम सॉल्व करने जाए, तो ये तो पहले u इंटू वी रूल हमें दिख रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और इस पूरे को एक फंक्शन मानो और इसको एक फंक्शन मानो, तो ये u बाई वी का रूल है, ठीक। तो समझ नहीं आ रहा पहले क्या लगाएंगे हम लोग, पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि पहले डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, ठीक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक, तो हमें सबसे पहले लॉग लगा देना है दोनों तरफ, क्लियर है। जब हम दोनों तरफ लॉग यूज करेंगे, तो इसको कुछ देर के लिए एक फंक्शन कंसिडर करेंगे और इसको एक फंक्शन, तो ये m बाई एन हो गया। लॉग m बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, माइनस लॉग इन। ठीक। तो ये हमारा लॉग m हो गया माइनस लॉग n हो चुका है, ठीक। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, राइट, लॉग m इंटू हाँ
तो यहाँ पे log m प्लस n लगा सकते हैं, तो ये होगा log m प्लस log n, फिर ये माइनस वाला अपना टर्म रहेगा, ठीक। उसके बाद देखो तो ये पूरे का पावर है, तो एक और log का फॉर्मूला होता है log m रेस टू n, तो उसको हम लिखते हैं n log m लग, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब तो सिंपल फंक्शन हो गया, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे log y है, ठीक। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले log का, तो 1/y हो जाएगा, फिर y का dy/dx हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ पे आएगा। पहले सिर्फ क्या आता था, dy/dx, लेकिन अभी यहाँ पे टर्म आएगा 1/y इंटू dy/dx। 1/y किस लिए आएगा, यहाँ पे log है इसके लिए आएगा, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए हो जाएगा 1/y dy/dx। बाकी सब इन सब का सिंपल डिफरेंशिएशन, 2 बाहर है, कांस्टेंट रखेंगे इसको, log का 1/x² प्लस 3 इंटू x² का 2x प्लस 0। वैसे ये सब सारे टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं। इसमें कोई डाउट समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, सिंपल है। वैसे यहाँ पे देखो फिर से दो टर्म का प्रोडक्ट एंड डिवीजन है, तो हम फिर से क्या करने वाले हैं, लॉग लगाने वाले हैं, ठीक। log लगाएंगे। हाँ, कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना हमें कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट नोमिनेटर में है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है, 2 या मोर देन 2 हो सकता है, तो वहां पे हम लॉग लगा लेंगे, सिंपल, ठीक। तो फिर से लॉग लगा के सॉल्व कर देना है। हाँ, मैंने देखा है कि किसी किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे बहुत सारे फंक्शन है, ठीक, तो बहुत सारे फंक्शन है तो कंफ्यूज हो जा रहा है कि पहले किसको करे, पावर को करे कि लॉग को करे कि कौन से फंक्शन को करे। तो एकदम बेसिक सा फंडा यार, मतलब जो फंक्शन पहले दिख रहा होगा, मान लो अगर पावर है ही नहीं टर्म में, ठीक, अगर टर्म में पावर नहीं है तो छोड़ दो, ठीक। तो अगर जो फंक्शन पहले दिख रहा है ना उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद के जितने फंक्शन है उसको समझो कि वो एक ही टर्म है। समझ में आ रहा है? उसको क्या समझना है कि एक टर्म है, फिर से दूसरे फंक्शन पे जाना है, दूसरे फंक्शन पे हम लोग जब जा रहे हैं तो आगे वाले फंक्शन को एक टर्म में जम करना है, ऐसे सोचो कि वो सब एक ही टर्म है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कहीं कहीं पावर दिख गया, तो सबसे पहले मैं किसको करना है, पावर को डिफरेंशिएट करना, सबसे पहले पावर को करेंगे, फिर आगे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे 3 टर्म का प्रोडक्ट है, तो इसको दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म को एक टर्म कंसिडर करें और इसको एक टर्म और u इंटू वी रूल लगा दे, ठीक। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहां पे फिर से हमें u इंटू वी लगाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लगा देते हैं। तो इजी वे क्या है कि लॉग लगा लो, तो जैसे लॉग लगाए तो यहाँ पे 3 टर्म का प्रोडक्ट हो गया, तो इन तीनों टर्म एडिशन में जाएगा, log x प्लस 3/2, log 2x प्लस 5/2, log 3x प्लस 4 रेस टू 2/3, फिर से प्रोडक्ट में आ जाएगा, और फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन ये टर्म हमेशा याद रखना है, ये वाला टर्म 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है, dy/dx से लिख देता है, तो पूरा आंसर हमारा गलत आ जाएगा, वो टर्म नहीं गलत करना है, ठीक। उसके बाद देखो ऐसे भी एग्जांपल आएंगे, y = x⁴ प्लस x⁴x प्लस a⁴x, तो इसमें तो लॉग लगाना ही पड़ेगा हमें किसी भी तरीके से, ठीक। इसको हम बेसिक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला है a⁴x का डिफरेंशिएशन a⁴n इंटू लॉग a, इसके लिए हमें लॉग लगाना होगा, और यहाँ पे भी लॉग नहीं भी लगाए तभी चलेगा, तो a इंटू x + a+1 कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, सिंपल वाला टर्म है, तो इसको u लेट किया है, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसको हमने v लेट किया है, मतलब पूरे का डिफरेंशिएशन मीन्स दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो हम लोग सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। तो जब हम u को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x⁴a का डिफरेंशिएशन, तो ये x⁴n का कंसेप्ट हो रहा है, सिर्फ n के जगह पे a है, ठीक। तो उसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू x⁴n-1, तो यहाँ पे n के जगह पे सिर्फ क्या है, a है, तो वो आ जाएगा a इंटू x⁴a-1। उसके बाद a⁴x का डिफरेंशिएशन a log x, ये तो फॉर्मूला है, ठीक। अब बात आती है ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तब भी हमें लॉग लगाना है, ठीक। तो अभी यहाँ पे लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे log v = log x आ जाएगा, तो ये देखो m⁴n का कंसेप्ट हो तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log v = x log x।
अच्छा, X। सबको समझ में आ रहा है ना? फास्ट नहीं हो रहा है ना? नहीं तो धीरे धीरे सिखाऊंगा। नहीं। क्लियर है ना? हाँ हाँ सर। हाँ। तो देखो यहाँ पे log v इज इक्वल टू एक्स log x, तो अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गया था। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल लगाना होगा। क्लियर है? तो अगेन यहाँ पे log v का डिफरेंशिएशन 1/v dv बाई dx हो गया, और यहाँ पे u इंटू वी लगा दो। x को कांस्टेंट, log को डिफरेंशिएट किया, फिर log को कांस्टेंट, x को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। उसके बाद दोनों को हमें पुट कर देना है ऊपर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर से सेम कंसेप्ट है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, और दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, और देन फाइनल हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, तो देखो u v लिया हमारा साइन एक्स रेस टू साइन 10x है, तो उसके बाद हमें दोनों तरफ log ले लेना है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ log ले तो 10x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो log u इज इक्वल टू 10x log sin x हो गया। फिर यहाँ से u इंटू वी रूल लगा दो। ठीक, 10x को कांस्टेंट किया, log sin x को डिफरेंशिएट कर दो, log sin x को कांस्टेंट, 10x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1/u du बाई dx आ गया। तो यहाँ से du बाई dx कैलकुलेट करके लास्ट में पुट कर दो। फिर देखो v ले लिया हमने x log x, अगेन टेकिंग log बोथ साइड, सेम ये इधर आ जाएगा, log x आ जाएगा, log x होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों को, हाँ अभी देखो यहाँ पे log x होल स्क्वायर था, तो सबसे पहले अभी किसका करेंगे हम लोग? पावर का करेंगे। ठीक, तो जब पावर का कर रहे हैं तो देखो पावर का कितना हो जाएगा? 2 log x हो जाएगा। तो उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 log x अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ पे u लिखा है, ये गलत हो गया इसका, यहाँ पे v होना चाहिए, v से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। तो ये बहुत नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है लॉग का। लॉग का जितना भी डिफरेंशिएशन था, अगर तुमने ध्यान से देखो तो मैक्सिमम टाइम क्या था? फंक्शन के पावर फंक्शन थे। ठीक, तो कहीं पे भी हाँ। फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिख जाए तो समझना है कि वहां पे हमें लॉग लगाना ही है। क्लियर है? उसके बाद अगर कहीं पे भी लेंदी क्वेश्चन हो, जैसे प्रोडक्ट एंड डिवीजन का, 2-3 टर्म प्रोडक्ट में हो, 2-3 टर्म डिवीजन में हो, तो वहां पे भी हमें लॉग लगाना है। ठीक, अब उसके बाद आती है बात इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन पहले होता है क्या वो देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन का बोल सकते हो उसको मिक्स्ड फंक्शन, जैसे उसमें यहाँ पे x और y का टर्म सेपरेट नहीं रहेगा। देखो अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे थे, जितने सारे क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें y एक तरफ था और x के सारे टर्म्स एक तरफ थे। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू एक्स समथिंग था, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा कुछ तो था। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारा सब मिक्स है, कॉस वाई सब के सब यहाँ पे मिक्स है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे भी हमें यूज करना है। हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स मीन्स इस पूरे फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो जहाँ पे एक्स का टर्म रहेगा, सिर्फ एक्स का टर्म, उसका सिंपल डिफरेंशिएशन। जहाँ पे वाई रहेगा तो वाई को डिफरेंशिएट करो, लास्ट में हमें डी वाई बाई डी एक्स भी कर देना है वहाँ पे। जैसे देखो ध्यान से, इस पूरे टर्म को हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे? ठीक, उसके बाद x5 का डिफरेंशिएशन 5x⁴, ये सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? u इंटू वी रूल लगाएंगे, बिकॉज दो फंक्शन है, x भी और y भी है, तो x dy बाई डी एक्स वाई क्यू हो जाएगा। उसके बाद वाई क्यू को कांस्टेंट का, x को डिफरेंशिएट किया, अगेन यहाँ से u बाई वी रूल लगा, u इंटू वी रूल लगाएंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे लगा दिया u इंटू वी रूल। ठीक, उसके बाद y⁴ का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले पावर का करेंगे, तो ये हो गया हमारा पावर का डिफरेंशिएशन, इसका 4y3। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स हो चुका है। ये हमारा रह गया बेचारा कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक, अब देखो ये 5x⁴ हो गया, x का x, y³ का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग? पावर का 3y², उसके बाद y का dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? dy बाई डी एक्स सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहीं पे हाँ। बच्चे गलती करते हैं, लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ वो x के जैसा करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे y³ है, तो सबसे पहले किसका किया हमने? पावर का, तो ये हो गया हमारा पूरा पावर का डिफरेंशिएशन 3y²। ठीक, उसके बाद y के करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर सकते हैं y³ x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे देखो x² फिर y का dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स से कितने टर्म है? एक टर्म हो गया, 2 टर्म होगा और यहाँ पे 3।
तीन टर्म्स है dy बाई dx के, बाकी सब dy बाई dx से फ्री है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, तो इन सबको एक तरफ कर लो सिर्फ। तो देखो हमने सबको एक तरफ कर लिया, इधर प्लस था इधर लाया तो माइनस, इधर प्लस था इधर लाया तो माइनस, इधर प्लस था इधर लाया तो माइनस। तो उसके बाद dy बाई dx, तो सम इन तीनों टर्म में हमने dy बाई dx को कॉमन लिया, ये हमें dy बाई dx मिल गया। अब ये मल्टीप्लाई था, हमें dy बाई dx फाइंड करना था, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, बस हो गया सॉल्व। देखो कितना इजी है, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? सिंपल है ना? सर सर वो जो एक्स वाई था ना, तब आपने डिफरेंशिएट किया तो कैसे किया, एक बार बताओ ना। कौन सा दोस्त? देखो ना सर, एक्स वाई क्यूब, ये हाँ हाँ, उसको डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल लगाया। यस, तो देखो x को कांस्टेंट किया, y क्यू को डिफरेंशिएट किया, फिर y को हाँ कांस्टेंट किया, x को डिफरेंशिएट किया, क्लियर है? अब हाँ देखो हाँ, एक उसका एज इट इज रहेगा, y क्यूब का हाँ डिफरेंशिएशन, ये x टू द पावर n का कंसेप्ट दिख रहा है क्या? पावर है ना यहाँ हाँ पे 3, तो सबसे पहले हम 3 क्या करेंगे, तो 3 इंटू हाँ वाई रेस टू 3 माइनस 1 हो गया, क्लियर है? हाँ उसके बाद हाँ किसका करेंगे, y का भी करेंगे कि नहीं हम लोग, ठीक? तो ये हो हाँ गया अच्छा हाँ, हमारा dy बाई dx हो गया, अब dx, ठीक है? हाँ हाँ यहाँ पे हाँ तो सिंपल था 1 हो गया, यहाँ पे देखो y था तो सिंपल हमारा dy बाई dx हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्या था, हाँ ये सिंपल था y क्यू, यहाँ पे y रेस टू पावर 4 था ना, तो सबसे पहले हमने किसका किया, 4 का कर दिया, तो 4 इंटू वाई रेस टू 4 माइनस 1, उसके बाद y का dy बाई dx। उसके बाद हमने सारे टर्म dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ किया, बाकी जो dy बाई dx से फ्री थे एक तरफ किया और डिवाइड कर दिया। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर हाँ हाँ, हाँ तो एक हाँ बहुत सिंपल सा चीज है, dy बाई dx को एक तरफ कर लेना है तो ठीक। अभी देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे भी है थोड़ा, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन, ये हमारा रे कौन हाथ में लगा ये हमारा कंपोजिट फंक्शन, देखो फंक्शन के अंदर एक कौन है, रे 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 ईयरफोन मत करो मुंह से, अब मेरा पूरा ऑक्सीजन खींच ले रहा है सब, ठीक है? पहले से गर्मी लग रहा है इधर। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो, वाई क्यू प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन इंटू एक्स। देखो साला सो के जगह हुआ इंसान। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले। तो देखो सबसे पहले हम वाई क्यू का डिफरेंशिएशन, फिर कॉस इंटू एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। तो वाई क्यू का तो ये समझ में आ रहा है कि फिर से एक्सप्लेन करो पूरा टर्म? नहीं आ रहा है देखो समझ में। देखो सिर्फ ये समझा बता समझा। दो, देखो सबसे पहले किसका करना है, कॉस का करना है, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है? उसके बाद हमें अंदर वाले का भी तो करेंगे ना डिफरेंशिएट, लेकिन हम जब अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे यू इंटू वी रूल लगाना है, ठीक है? तो हाँ देखो यू इंटू वी रूल, एक्स को कांस्टेंट किया, वाई को डिफरेंशिएशन, वाई को कांस्टेंट किया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बाकी कुछ नहीं करना था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना, सबसे पहले हमें साइन का, तो साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, फिर अंदर वाले का एक्स प्लस वाई का करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, क्लियर है? फिर से यहाँ पे जितने भी हाँ dy बाई dx वाले टर्म है सबको एक तरफ करेंगे, रिमेनिंग टर्म को एक तरफ करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे। कुछ नहीं करना, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, जिंदगी में इससे आसान कुछ नहीं होता, याद रखना पहली बार। इससे जी कुछ नहीं होता जिंदगी में, सच्ची बता रहा हूँ। उसके बाद देखो, हंसता क्या है बे, मजाक नहीं कर रहा सीरियसली, अभी इससे आसान क्या हो सकता है यार, कुछ करना ही नहीं है साला, लिख के जाना है बस। अरे कुछ बोला क्या मैं? तो बोलता नहीं है बहुत, एकदम कबाड़ फाड़ दूंगा सारे। अभी देखो नेक्स्ट, ठीक, अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक। हमें यहाँ पे क्या करना है, भाई कौन है ये? किसको माइक्रोफोन में घुसने की आदत है बे? आपको ही। अब मेरा इधर है बेचारा, ये बहुत दूर रखता हूँ उसको मैं। आ गया। फिर चलो देखो, ये वाला फॉर्मूला है हमें, जो हमें यूज करना है, बाकी कुछ नहीं भी यूज कर तब भी हो जाता है, लेकिन देखते हैं क्या बोलता है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन है, अभी हमने देखा था ऊपर जो एक्सरसाइज 1.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही था, ठीक।
तो सबसे पहले हमने g को डिफरेंशिएट करना है, तो g डैश एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना। बाकी बहुत सिंपल सा चीजें करते आ रहे हम लोग बहुत पहले से। तो हमने देखो लगा दिया डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई रेज़ टू पावर x का, तो सबसे पहले हम ई का करेंगे तो एज इट इज रहने वाला है, फिर एक्स वाई का करेंगे, अगेन यहाँ पे हम लोग डी वाई यू इंटू वी रूल लगाना है हमें, ठीक। उसके बाद देखो वाई स्क्वायर का, तो सबसे पहले पावर का करेंगे 2y, फिर y का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे log का करेंगे, तो log के लिए 1/x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर से हमें छेड़ करके इसको सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लाना है, कहानी खत्म। ठीक, देखो बड़ा छोटा टर्म आया, दिख रहा है क्या? आंसर बहुत छोटा है। हाँ बड़ा छोटा है। बहुत छोटा है, मजा आएगा solve करने में, ठीक। अरे ये वाला क्वेश्चन 11th में था क्या वल्लभ? ऐसा कुछ तो प्रूफ करने वाला? नहीं नहीं, ऐसा मतलब 12th में था फिर। पहले देख रहे। देखो बहुत प्यारा चीज है, ऐसे दिखता है ना, जो प्रूफ करने वाला होता है ना, पता है इजी क्यों होता है? जिंदगी में प्रूफ रेट वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है, पता है कि नहीं? नहीं नहीं, अरे बहुत इजी होता है, क्योंकि उसका आंसर सामने लिखा रहता है। देखो यहाँ आंसर दिया हुआ है, उसमें मिलाना है। अब देखो हाँ वही लाना तो सबसे हार्ड रहता है। देखो यहाँ पे LHS और RHS है, ठीक दिख रहा है। फिर से फंक्शन का पावर कुछ तो हम क्या करने वाले, लॉग लगा देंगे यहाँ पे। जैसे लॉग लगाए तो दुनिया आसान हो गई कि नहीं? ठीक है, जैसे ये आसान है, फिर हमें डिफरेंशिएट कर देना है। देखो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन, फिर log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो m इंटू 1/x m बाई एक्स। यहाँ पे देखो n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y भी था तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। फिर यहाँ पे अगेन सेम करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है और शिफ्ट करेंगे टर्म को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना बिना देखे, ठीक। जब तक बिना देखे सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। बिना देखे करना है, एक बार सॉल्व हो गया फिर जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो ये सारा क्वेश्चन नहीं सेम है, सब में नहीं concept है, सब में एक ही कंसेप्ट है। बड़ा सर ये एग्जांपल्स भी सॉल्व करना है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल भी आते हैं, ठीक। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिख रहा है कितना इजी इजी है। सब अरे ये तो मस्त है, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत दिमाग, बहुत इजी है। किसी को वाइलेट कर दो। हाँ सिंपल है, देखना। अभी देखिए रुकने का नाम नहीं लेने वाला, ये जा ही रहा है बेचारा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। और ये हमारा y है, तो इस अंदर वाले को भी हम y मान सकते हैं ना, है कि नहीं? बहुत सिंपल सा चीज है, तो इसको y मान के सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, देखो y इसका प्लस 10, ये वाला रूट हट जाएगा पहले वाला, मतलब ये सब रूट रहेगा, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस ये। अब इसको भी तो y हम लोग बोल ही सकते हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि ऐसे भी रुकने का नाम तो लेने नहीं वाला, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया y, फिर हमें दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आसान हो गया। सर। हाँ जी, तो वो इनफाइनाइट का जो टर्म है तो वो वैसे ही रखना है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे बोलना बे, कान फट गया मेरा साला, और जोर से बोला तूने। हाँ ठीक, ये इनफाइनाइट वाला टर्म ऐसे रखना, क्योंकि देखो ना ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, क्योंकि वो क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये y होगा, y के जैसा। अच्छा टाइम जा रहा है, ठीक है देखते हैं, ये y के जैसा ही होगा। सर वो 10x प्लस y कैसे आया? कौन था तू? तुम ही था ना ओमकार? नहीं, हाँ अभिजीत था। वो मी है सर। हाँ हाँ देखो अभिजीत, ये बोल रहा हूँ ना 10x प्लस वाई कैसे आया, क्योंकि देखो ये y हाँ। क्वेश्चन में ही दिया हुआ, देखो यहाँ पे y जो है ये अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस से इनफाइनाइट तक जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, हाँ। स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो जैसे स्क्वायर करते तो स्क्वायर से एक रूट गायब हो जाता है, तो ये वाला रूट गायब हो गया, लेकिन ये इन्फिनिटी तक रह गया ना ये टर्म। तो हम दिख रहे हैं कि ये y के जैसा दिख रहा है क्या, देखो यही y है हमारा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वाला टर्म रिपीट कर रहा है, ठीक।
तो हम हाँ, इसको हाँ। वाई एज्यूम कर सकते हैं ना, तो ये हमारा वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। Y, और उसके बाद हमें डिफरेंशिएट हाँ। कर देना है दोनों तरफ। क्लियर है सबको? हाँ हाँ, यहाँ पे भी वही है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पुट कर, एक्स की जगह साइन अल्फा पुट कर दो, वाई की जगह साइन बीटा पुट कर दो, इनवर्स आ जाएगा। यहाँ से इजी आ जाएगा। देखो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा सॉल्व करने के बाद आसान हो जाएगा। बस यही सब सीखना है, यही सब बोर्ड में आता है फाइनल। उसके बाद 1.3 देखो पहले लॉग लगा देने का, लॉग 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 सब जगह लॉग है, सब दिख रहा है आंसर डायरेक्ट, है कि नहीं ओमकार? स्कॉलर ये सबका तो आंसर दिया हुआ है, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्रूफ करना, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार। तुम लोग मतलब ये इतना दिन हो गया मैथ सीख के, और तुम लोग अभी तक फंसे हुए हो उसमें ही, हाँ? क्या ठीक, कल क्या करना है? कल फिजिक्स करना है। कल ब्रेक दो सर। कौन कर दूं? संडे को ब्रेक रहेगा। पहले कोरोना ने इतना ब्रेक लगाया है जिंदगी में, साला रफ्तार रोक दिया उसने यार। साला दिन भर बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद हो रही है मेरी इधर। साला खुद का चेहरा 20 बार देख रहा हूँ, साला खुद से नफरत हो रहा है अभी। क्या करेगा इंसान? ऑप्शन नहीं है साला, खुद को देखते रहो बैठ के अकेले। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। नहीं सर। चलो अच्छी बात। अब जिसकी गर्लफ्रेंड हो उसको मजा भी है, अपने क्या साला गर्लफ्रेंड भी नहीं है बेचारी बात। रहने दो, कम फेंको ज्यादा। अरे बोलो बेचारा अकेले जिंदगी कैसा लगता है तुझे? चलो बाय सर। बाय। चलो कल मिलते हैं हम लोग 7 बजे, ठीक। तब तक के सॉल्व यस हाँ। सर। करना, जिसको जो डाउट होगा वो क्वेश्चन सेंड करो, मैं सॉल्व करके भेजता हूँ, ठीक है। हाँ सर। चलो बाय। बाय सर। बाय बाय।